आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व के 25वें अध्याय के कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब हिडम्ब ने अपनी बहन हिडम्बे से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हे हिडम्बे, मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ। कौन मूर्ख मनुष्य मेरे इस अभीष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली, हे दुराचारी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, ये देख, मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ। हिडम्बा से ऐसा कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिम्ब दांत से दांत पीसता हुआ हिडम्बा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उस पर झपटते हुए राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हे दुष्टात्मा, तू मेरे रहते किसी स्त्री को नहीं मार सकता। आज मैं अकेला ही तुझसे लड़कर तुझे यमलोक पठा दूंगा। हे राक्षस कुल अलंकार, मेरे हाथों से तेरे मारे जाने पर वनवासी लोग बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिम्ब बोला, अरे हो, हे मनुष्य, व्यर्थ गर्जना करने और बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ? ये सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना, अब देर ना कर। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ वो नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर को उठाए शत्रुधमन भीमसेन पर टूट पड़ा। फिर तो वह दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिम्ब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। उन दोनों की भारी गर्जना से वह नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडम्बा को देखा। जागने पर हिडम्बा का अलौकिक रूप देख वह पुरुष सिंह पांडव माता कुंती सहित अति विस्मित हो गए। तब कुंती ने पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस कार्य के लिए आई हो और कहाँ से आई हो? हिडम्बा बोली, हे देवी, ये जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, यही राक्षस हिडिम्ब का और मेरा निवास स्थान है। हे महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिम्ब की बहन समझें। हे आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उस क्रूर बुद्धि के कहने से मैं यहाँ आई। यहाँ नूतन स्वर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। ये सुबह उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तनी हो गई। तब मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें और आप सबको लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जान वो नरभक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए यहाँ आया, परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीमसेन उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए हटा ले गए हैं।
देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं तथा बड़े वेग से गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, हिडम्बा की ये बात सुनते ही इधर से उछलकर खड़े हो गए। तब अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदंतर उन्होंने देखा कि वह दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथे हुए हैं तथा अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। उस समय भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित होते देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, हे महाबाहु भैया भीम, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। हे कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। नकुल और सहदेव माताजी की रक्षा करेंगे। भीमसेन बोले, हे अर्जुन, तुम तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब ये राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमन भीमसेन जी, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ। हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन ने क्रोधपूर्वक उस राक्षस को तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। फिर उसे बलपूर्वक भूमि पर दे मारा तथा उसे रगड़ते हुए पशु को मारने की भांति मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वो राक्षस जल से भीगे हुए नगारे की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देख वह महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीमसेन की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे ये बात कही, हे प्रभु, मैं समझता हूँ इस वन से नगर बहुत दूर नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चलें, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब वह सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव बहुत अच्छा ऐसा ही करें, यूं कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडम्बा राक्षसी भी उनके साथ होली। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।